ठहराया है। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली गुजरात हुकूमत पर एक लड़की की जासूसी के इल्जामात की जांच को मरकज ने हरी झंडी दे दी। मरकजी काबीना ने 2009 में की गई लड़की की जासूसी की जांच अदालती कमीशन से कराने का फैसला किया। काबीना के इस फैसले से मोदी और उनके दस्ते रास्त अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में रास्त तौर पर इन दोनों पर इल्जामात लगते रहे हैं। काबीना के फैसले से मुतालिक सरकारी एलानिया में बताया गया है कि ये फैसला कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत लिया गया है। बुध को एक न्यूज पोर्टल गुलेल.com ने इस सिलसिले में ताज़ा इंकशाफ किया था कि गुजरात पुलिस ने उस लड़की की जासूसी के लिए कर्नाटक पुलिस से भी राब्ता कायम किया था। जासूसी के ताल्लुक से न्यूज पोर्टल ने मजीद 39 नए टेप्स जारी किए। गुलेल.com पर जारी इन टेप्स के मुताबिक गुजरात पुलिस ने 2009 में कर्नाटक में भी येदियुरप्पा के इक़्तिदार के दौरान लड़की की निगरानी की कोशिश की थी, लेकिन इस सिलसिले में कर्नाटक पुलिस ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का हवाला देते हुए ऐसा करने की गुजरात पुलिस की अर्जी मुस्तरद कर दी थी। बीजेपी इस पुरअसरार जासूसी के मामले पर बरहम है और कहा है कि ये मोदी को घेरने की कोशिश है। बीजेपी की दलील है कि ये मामला रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार का है। कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा हैरेसमेंट तो जितना अधिकतम हो सकता है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का हैरेसमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सच है उस सच को कोई नकार नहीं सकता, और चाहे किसी भी प्रकार की जांच क्यों न हो, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी। दूसरी जानिब जासूसी मामले की जांच के काबीना के फैसले का कांग्रेस ने खैर मकदम किया है। पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह का कहना है कि जांच का फैसला मरकजी एक्ट के तहत लिया गया है। जब माननीय अरुण जेटली जी का प्रकरण आया था जिसमें किसी व्यक्ति ने उनके कॉल रिकॉर्ड निकलवाए थे, उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गंभीरता से लिया था, और जिस व्यक्ति ने कॉल रिकॉर्ड निकलवाए थे उसका उन्होंने जेल में उनके बंद हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। सर्विस प्रोवाइडर पर भी ये बात आती है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का उल्लंघन अगर अरुण जेटली जी के प्रकरण में हुआ है तो इसी प्रकार का उल्लंघन गुजरात पुलिस ने भी किया है, और यदि गुजरात पुलिस ने उल्लंघन किया है तो उसका अगर जांच केंद्र सरकार कराती है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है, तो इसमें क्या आपत्ति है। इस मामले पर बीजेपी का मौकिफ खा कुछ भी हो, ताहम मरकज का फैसला तो हो चुका है। बताया जाता है कि इस मामले की जांच के लिए बनने वाला कमीशन सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की क़यादत में बनेगा और कमीशन को अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर देने के लिए कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जासूसी मामले पर वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं की गई है, बल्कि ज़ाब्ते के मुताबिक जांच कमीशन बनाने का फैसला लिया गया है। किसी का टाइमिंग नहीं देखा है। हमने जब हमारे पेपर्स तैयार हो गए, सब इन्फॉर्मेशन आ गई, तभी ये किया है। किसी का वेंडेटा हम नहीं ये करते हैं, रिवेंज नहीं लेने का करते हैं। मैं सुन रहा हूं ये ऐसी बात नहीं है, और इसमें किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं। जो फैक्ट्स है प्रेसिडेंट की तरफ से हमारे पास आ गया है रिप्रेजेंटेशन, उसकी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं। जेडीयू सदर शरद यादव ने मरकज के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मोदी को जांच का सामना करना चाहिए। क्यों विलंब किया, लेकिन विलंब किया और आप कर रहे हैं तो ये परिस्थिति साफ होना चाहिए। क्या है इसमें, जो पब्लिक डोमेन में कोई चीज आ गई तो उस काम है कि सरकार उसका समाधान करे। अरविंद केजरीवाल शनिचर को दिल्ली के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे, लेकिन उन्होंने अवाम के मसाइल और मुश्किलात से आगाही हासिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गाजियाबाद के इलाके कोशाम्बी में अपनी रिहायशगाह के बाहर उन्होंने जनता दरबार लगाया। इस दरबार में बड़ी तादाद में दिल्ली के अवाम मौजूद थे जो अपनी शिकायत लेकर आए थे। केजरीवाल ने तमाम दिल्ली वालों को शनिचर को अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में आने की दावत दी। इस मौके पर केजरीवाल ने यकीन दहानी कराई कि दिल्ली के अवाम से किए गए वादे वक्त पर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुफ्त पानी देने के लिए रुपए कहां से आएगा, इसके लिए मनसूबा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईमानदार लोगों का साथ रहा तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। शनिवार को 28 दिसंबर को दिन में 12 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है, और मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा
कि दिल्ली की सारी जनता रामलीला मैदान में आए। ये हमारा शपथ ग्रहण समारोह नहीं है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, हमारे कुछ लोग मंत्री नहीं बनने जा रहे, दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ये आप लोगों की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है। तो मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आए। लेकिन इस देश के अंदर हर किस्म की एक्सपर्टीज है। इस देश के अंदर IITs भी हैं। इस देश के अंदर तो मान लीजिए पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है तो हम IITs की मदद लेंगे, IIMs की मदद लेंगे, सब लोगों की मदद लेंगे। अगर इस देश के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जी जिसका समाधान नहीं। आम आदमी पार्टी की हिमायत के सवाल पर कांग्रेस का एक ग्रुप मुखालफत कर रहा है। ऐसी भी खबरें हैं कि कांग्रेस की जानिब से असेंबली में आम आदमी पार्टी को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप लीडर मनीष सिसोदिया इन सभी बातों से बेपरवाह हैं। उनका कहना है कि वो आवाम की राय पर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, कोई हिमायत करे या न करे। जनता के कुछ मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जिसको समर्थन करना है वो समर्थन करे। कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर ऐसे ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता का दर्द कहा जा सकता है। तो जनता के दर्द से जिसको संवेदना है, जनता के दर्द से जिसको भी संवेदना है वो साथ दे, और जिसको अपनी पार्टी से प्यार है, जिसको अपनी पॉलिटिक्स से प्यार है, वो साथ नहीं देगा। तो क्या कांग्रेस बीजेपी के कोई विधायक आपके आम आदमी पार्टी के टच में है, आपके टच में है? हम तो ये सीधे जनता के टच में हैं। हम लोगों से रोज पूछते हैं, बताओ ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस। बाकी वो लोग जो हैं उनको भी जनता ने चुन के भेजा है, उनको भी अपनी जनता से पूछना है। आंध्र प्रदेश स्टेट अकलियती कमीशन ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को अकलियतों की जानमाल की हिफाजत के लिए कानून साजी की सिफारिश की है। इस सिलसिले में कमीशन ने माहिरीन कानून की मदद से एक तजवीज तैयार की है और इसकी एक कॉपी हैदराबाद में मुकीम सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को पेश की है। कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान का मानना है कि मरकज की जानिब से कम्युनल वायलेंस बिल की मंजूरी में ताखीर के पेश नजर रियासती कमीशन ने अकलियतों की हिफाजत के लिए इस बिल की तजवीज पेश की है। जो पिटीशंस हमारे पास आए, इसमें काफी हद तक माइनॉरिटी बच्चियों के रेप और माइनॉरिटी यूथ का मर्डर्स के केसेस हमारे सामने आए। हम ये सब स्टडी करके हमारे पास ये बात सामने आई कि एक कोई ऐसे एक्ट की जरूरत है जिसमें माइनॉरिटीज, SC, ST सेफगार्ड हो। तो हम एक शफीक महाजिर साहब वकील से एक ड्राफ्ट बिल तैयार करे हैं, जो ड्राफ्ट बिल हम डिस्कस करके, रिकमेंड करके ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश किए हैं 24 तारीख के दिन। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो बिल को पढ़े और बिल को कुछ सवालात भी पूछे हमसे। सवालात पूछने के बाद हमको ये एडवाइस दी है कि गवर्नर को भी दीजिए। हम गवर्नर को भी जल्दी देने वाले हैं, हो सकता कल ही दें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। खबर दिन भर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बांग्लादेश में सियासी रस्साकशी अपने उरूज पर पहुंच गई है। हुकूमत 5 जनवरी को आम इंतखाबात कराने के अपने फैसले पर कायम है, तो वहीं अपोजिशन इंतखाबात से कबल शेख हसीना हुकूमत की तहलील और निगरान हुकूमत की
तश्कील के मुतालबे पर अड़ी हुई है। इतना ही नहीं, हालात इतने कशीदा हो गए हैं कि अपोजिशन लीडर खालिदा जिया की रिहायशगाह को फौज ने मुहासरे में ले लिया है। बांग्लादेश का सियासी बहरान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी ने संगीन रुख अख्तियार कर लिया है। अपोजिशन की जानिब से 5 जनवरी के इंतखाबात के बाइकॉट के ऐलान और मुसलसल एहतजाज के पेश नजर हुकूमत ने पूरे मुल्क में फौज तैनात कर दी है। इतना ही नहीं, फौज ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की सरबराह खालिदा जिया की रिहायशगाह का भी मुहासरा कर लिया है, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल सका है खालिदा जिया अपनी रिहायशगाह के अंदर ही महरूस हो गई हैं या वो कहीं और हैं। बैनुल-अक़वामी उमूर से मुताल्लिक खालिदा जिया के मुशीर शमशीर मुबीन चौधरी के हवाले से मीडिया में ऐसी रिपोर्ट आई है कि कल तक खालिदा जिया अपनी रिहायशगाह में थीं। अगर यह हकीकत है तो आइन मुमकिन है कि शेख हसीना हुकूमत ने खालिदा जिया को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया हो। यह साफ है कि हुकूमत ने यह कदम अपोजिशन जमातों की जानिब से 29 दिसंबर की मार्च फॉर डेमोक्रेसी रैली की कॉल के पेश नजर उठाया है और हुकूमत मुल्क के अपोजिशन के एहतजाज की कमर तोड़ने में जुट गई है। बांग्लादेश में 18 पार्टियों पर मुश्तमिल अपोजिशन इत्तेहाद इंतखाबात से कबल शेख हसीना हुकूमत की तहलील और निगरान हुकूमत की तश्कील के बाद इंतखाबात कराए जाने का मुतालबा कर रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 1 माह में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान कम से कम 130 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जज़ायर पर एक बागबानी कश्ती के डूबने से 18 मुहाजिर हलाक हुए हैं। महलूकीन का ताल्लुक हैती से बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक 38 अफराद को जिंदा बचा गया और 18 लाशें बरामद की गई। कहा जा रहा है कि कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। इन जज़ायर पर बरतानिया का कंट्रोल है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस GS सिंघवी ने अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात पर तशवीश का इजहार किया है। जस्टिस GS सिंघवी ने जयपुर में ETV राजस्थान के ज़ेर-ए-इत्तिमाम हिंदुस्तानी अदलिया के सामने चैलेंजेस के मौजू पर मुनक्किद सेमिनार से मुखातिब थे। उन्होंने कानून की जबान को आसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस GS सिंघवी ने कानून की जबान को आसान बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी कानून की हुरूफ तहजी से वाकिफ नहीं है, जिसकी वजह से कानून को समझने में मुश्किलात दरपेश हैं। जस्टिस सिंघवी जयपुर में ETV राजस्थान के ज़ेर-ए-इत्तिमाम अदलिया के सामने चैलेंजेस के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब कर रहे थे। जस्टिस सिंघवी ने अफसोस का इजहार किया कि मुल्क आजाद होने के बाद 1947 में अवाम की जबान को छोड़कर एंग्लो सेक्सन जूरिस्प्रूडेंस को अपनाया गया। इस मौजू पर कभी कोई तनाजा पैदा नहीं हुआ और न ही इस पर बहस हुई कि किन मजबूरियों के तहत इसे अपनाया गया। जस्टिस सिंघवी ने कहा कि अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तिवा केसों की अहम वजह भी कानून की मुश्किल जबान है। यह प्रक्रिया आज भी सारे देश के विभिन्न न्यायालयों में दोहराई जाती है, क्योंकि न्याय की आशा करने वाला जो भारतीय है, जो गरीब इंसान है, वो न्यायालय की भाषा नहीं जानता है। ये सबसे बड़ी त्रासदी हुई भारत की आजादी के बाद में। यदि हमने अपनी न्याय प्रणाली को सबसे निचले स्तर पर उसी राज्य की भाषा में करने का प्रयत्न किया होता तो शायद आज न्यायालय में इतने मुकदमों का अंबार ही नहीं होता। इस मौके पर ETV उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि ETV हमेशा सामाजिक कामों में पेश रहा है। ETV हमेशा ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा है। चैनल के साथ साथ हम अपना सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। विभिन्न विषयों पर हम डिस्कशंस, सेमिनार, चर्चा आयोजित करवाते हैं, जिसमें कि आप सबको अपने विचार व्यक्त करने का, विचार सुनने का और देश के डेवलपमेंट एजेंडा से जुड़ने का एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले। जस्टिस सिंघवी ने मुखलिस अफराद को ही वकालत का पेशा अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस पेशे को मुखलिस और ईमानदार लोगों की जरूरत है। जस्टिस GS सिंघवी ने इस सेमिनार के एहतमाम पर
ईटीवी का शुक्रिया अदा किया। ईटीवी न्यूज जयपुर। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का दूरे ख्वाब में। प्रदेश में नई सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कमान संभाल ली है। ऐसे में राजस्थान के लोगों को नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले चलेंगे जयपुर में, राजधानी जयपुर में अलग अलग गली मोहल्लों में जाएंगे, यहाँ के हालात देखेंगे और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब नई सरकार से उन्हें किस तरह की उम्मीदें हैं, खासतौर से मुस्लिम तबके को क्या उम्मीदें हैं और वो कौन कौन से उसके ख्वाब है जो अपने पूरे करना चाहेंगे वो इस नई सरकार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभाल चुकी हैं। ऐसे में प्रदेशवासियों को नई सरकार से कई नई उम्मीदें बंधती नजर आ रही हैं। आज हम लोगों के बीच जाकर इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं। खासतौर से सूबे का अक़लियती तबका किस तरह वसुंधरा सरकार से आस लगाए बैठा है। आज हमारी टीम राजधानी जयपुर के विभिन्न गली मोहल्लों में जाएगी और वहां के हालात का जायजा लेकर लोगों से बात करेगी और उनसे जानेगी कि नई सरकार के लिए ये लोग विकास के कौन से मापदंड तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी टीम पहुंच रही है सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के मेहनत नगर में। सिविल लाइंस सीट को हाल ही में भाजपा के अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास से छीना है। पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में इस क्षेत्र में विकास के कई अहम और बड़े कार्य किए गए। आधी रात को हमारे पास आते हैं, जरा सी भी कोई बात होती है हमें संभालते हैं आकर के। पूरे मोहल्ले में पूरी बस्ती में काम किया उन्होंने। आज उन्हीं की वजह से जो ये सिविल लाइन है, रोड है, पानी है, हर चीज उन्होंने तो इतना बेहतरीन काम किया। बाकी आज तक और कोई विधायक ने किया ही नहीं इस एरिया में कोई काम। खाचरियावास जी ने जो आज हमारे 3 दफे बीजेपी के एमएलए रहे यहाँ, उन्होंने आज तक कभी रोड नहीं बनवाए। सीसी रोड हमारे गलियों में डाल दिए। जो सिविल लाइन हमारे नहीं डलने वाली थी वो सिविल लाइन डाल दिए। और कब्रिस्तान के लिए जो अभी 28 लाख कब्रिस्तान के लिए पास हुए हैं, ये कब्रिस्तान में अपना जो ये काम चल रहा है हमारा बाउंड्री का और इसके बारेदरी का, ये उठने बैठने के लिए, जैसे हमारे कोई मैयत आए तो उसको बिठाने के लिए। और हमने एमएलए साहब से मांग कर रखी है, उससे मांग करी थी कि हमको आगे की जगह दी जाए, तो उन्होंने भी इसमें बहुत कोशिश करी। उन्होंने यही कहा है कि तुम आगे की इसमें कार्रवाई करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिछली सरकार में हमारे विधायक बहुत अच्छे रहे। प्रताप सिंह जी ने काफी अच्छे काम कराए हैं। उन्होंने हैंडपंप भी लगवाए। उन्होंने हर और पूरा विकास कार्य में प्रताप सिंह जी की तरह मतलब किसी तरीके का कोई उनका
हम खिलाफत नहीं करते, उन्होंने अच्छे काम किए और हम भी प्रयासरत थे और शायद वो हो सकता है कि भाई कुछ कमियां रह गई जिसके कारण वो नहीं करा पाए होंगे। हम ये चाहते हैं कि पुणे कोई भी विधायक यहाँ से चुना गया है, हम उनसे भी मांग करते हैं, चाहे वो अरुण जी हों, जो नेक्स्ट विधायक अब चुने गए, हम उनसे सरकार से, नई सरकार से भी यही मांग करते हैं कि पिछली सरकार में भी अच्छे काम हुए मगर कुछ जो काम छूट गए हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो काम दोबारा हो। 3-4 साल पहले की अगर हालात अगर आप देखते कि इतना बुरा हाल था कि शायद ही कोई एक बार अगर सिविल लाइन के क्षेत्र में और मेहनत नगर अठवाड़े के अंदर को घुस जाता था, इतना माइनॉरिटी के लोग इतने पीछे जा चुके थे कि आपको मैं क्या बताऊं। और आज मेहरबानी हम पूर्व विधायक प्रताप जी खाचरेवाल जी का, जो हमने जाके उनको जो भी समस्या बताई है उन्होंने हर तरह से उस समस्या का निदान किया है और उन्होंने हर, चाहे रात हो दिन हो, दुख हो मुसीबत हो, कुछ भी हो, हर उसमें हमारा साथ दिया उन्होंने। क्षेत्र की जनता अब नए विधायक और नई सरकार से और कौन कौन से विकास कार्य कराना चाहती है, आइए जानते हैं। जो आज हमारा एमएलए अरुण चतुर्वेदी जीते हैं, ये हमारे एक बार क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र का दौरा करें, हमारी जो मजबूरियां हैं कब्रिस्तान की और मोहल्ले की, नई सरकार से मैं चाहते हैं हमको एक सरकारी स्कूल चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए। 5-5, 4-4 बेटी घर के अंदर, हम कहाँ से मजदूरी करते हैं, सब करते हैं, किसी चीजों पर पैसे, महंगाई इतनी हो रही है कि हम कहाँ से खिलाएं हमारे बच्चों को। महंगाई भी खूब हो रही है इसके अंदर, तो महंगाई भी सस्ताई भी करानी चाहिए इन लोगों के लिए। ये तो हम कह नहीं सकते, उम्मीद है या नहीं है, करा भी सकते हैं, नहीं भी कराए। अगर दोबारा आना है, जीतना है तो हो सकता है उससे बेहतर काम कराएं। प्रताप सिंह जी से ज्यादा बेहतर काम करा सकते हैं। यही चाहते हैं कि हमें बिल्कुल सुविधा मिले, गरीबों को, विकलांगों को, यतीमों को, बेवाओं को, जिनके मकान टूट गए उनको। नई सरकार बनी तो कम से कम सही काम तो करना चाहिए। उनने अच्छा काम करा, 5 साल के अंदर अच्छा काम करा, जनता उसके साथ थी, सब कुछ भी साथ थी और सब कुछ कर दिया। लेकिन अब ये सरकार, तो इस सरकार को ये काम करना चाहिए कि गंदीवाड़ा साफ सफाई करवाना चाहिए और हर काम के लिए सुविधा होनी चाहिए, सबके लिए, गरीबों के लिए, जवान बच्चों के लिए। मेहनत नगर बस्ती में हजारों मुस्लिम परिवार रहते हैं। साफ सफाई की समस्या के अलावा यहाँ के बाशिंदे युवाओं में नशे की लत जैसी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और नई सरकार में इन सभी समस्याओं से छुटकारे की उम्मीद कर रहे हैं। मेहनत नगर कच्ची बस्ती के अंदर इस तरह से कचरा होता है, हम जमींदार के पास जाते हैं तो ये बोलता है, हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ पे झाड़ू लगवाने वाला आदमी भेजिए, 8 दिन में 1 दिन तो कम से कम भेजिए हमारी मस्जिद के आगे। तो वो बोलता है, बोले पैसा दो मेरे को। और हम मीना यादव जी से शिकायत करते हैं तो मीना यादव जी हमारी एमएलए की पार्षद है, वो बोलती है जी बोले मैं उनसे फोन कर दूंगी, सिर्फ वो आश्वासन दे देती है हमारे लिए। यहाँ पे सफाई करने वाले आते हैं, लापरवाही करते हैं, एक दिन आते हैं, कोई बार त्योहार है, जब भी आते हैं बाकी दिखाई नहीं देते बाकी दिन। पूरा महल सफाई रहना चाहिए, क्यों हमारा महल गंदगी न रहना चाहिए, क्यों बीमारी होती है, मच्छर होता है, हर बीमारी फैलती है। हमारा एक मच्छर का था, उसके बुखार चढ़ी, मलेरिया, हाथ पग नहीं जिल रहे थे, हाथों का लड़की। यहाँ पे कोई भी साख संभाल नहीं है, गार्ड वगैरह कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ी घोड़े खड़े करते हैं लोग बाग, रात को दादुओं पीते हैं, इसमें पीते हैं, यहाँ के खिड़की दरवाजे सारे निकाल के लेके, कोई भी साख संभाल नहीं है। गार्ड आता है, 2 दिन रुकता है, चले जाता है, उसके साथ मारपीट करते हैं, कोई नहीं रहता है। यहाँ शादी की कोई सुविधा नहीं है, बहुत गंदगी फैला रखी इसमें। हमारे कोई साफ सफाई करने वाला 2 दिन हुआ आज आए हुए, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई पड़ी। हमारा खुद 24 साल का लड़का इतना बावला दीवाना डोला है, इसने इतना बुरा माहौल किया। आज 5-6 साल हो गई हमारे बच्चे, 2 बच्चे हमारे बच्चे के, नशा ही नहीं छोड़ता है किसी बात। हमारा पूरा 3 मर गए है ना, और अब 2 बच्चे हैं वो भी नशे में लगे हुए हैं, वो 3 बच्चे मर गए नशे के चक्कर में। हम लोग ये चाहते हैं कि इस गार्डन जो हमें गवर्नमेंट ने दिया था सामुदायिक केंद्र के रूप में, हम ये चाहते थे कि यहाँ हमारी शादियां हों, बच्चों की शादियां हों, अच्छा मतलब एक तरीके से माहौल हो। मगर चूंकि इस गार्डन की साल संभाल नहीं हो पा रही है, गवर्नमेंट इसकी साल संभाल करे, इसका सौंदर्यकरण करे, दोबारा से इसको तब्दील करे बढ़िया तरीके से, और एक गार्ड यहाँ 24 घंटे रहे, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर गलत हरकतें करते हैं, नशा वगैरह इस तरीके की बच्चों में, छोटी छोटी बच्चों में इसकी वो प्रवृत्ति आ गई है। कि सिविल लाइन तो था ही नहीं, छोटी मोटी बहू बेटी जंगल में जाती थी, जो नशेड़ी कब्रिस्तान के पास में जंगल है, वहाँ नशेड़ी इस तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। सबसे ज्यादा अब भी ये हालात है कि नशेड़ी चैन से नहीं रहने देते। नशेड़ी का बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पे एक नशा मुक्त केंद्र बनना चाहिए। उसके लिए मैंने पूर्व विधायक जी को भी एप्लीकेशन लिख के दी थी। उन्होंने यही कहा था कि टाइम खत्म हो चुका, अभी मैंने लेट दिया था, उसमें गलती मेरी थी कि मैंने लेट दिया।
ये मंडी जो है हमको हसनपुरा से यहाँ पर शिफ्ट की गई थी 99 में, और उसके बाद हम उसके लिए बराबर ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप हमको अलॉटमेंट करो, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमने सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे दिए हुए हैं, व्यवस्था के नाम पर सरकार की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिलती है। एजुकेशन का और मेडिकल का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। 6 किलोमीटर के एरिया में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, माइनॉरिटीज के एरिया में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। ये व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। न हमारे सरकारी अस्पताल है, न सरकारी स्कूल है, न मदरसा है, और हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी के लोगों का जो शिक्षा सबके लिए, खाली माइनॉरिटी के लोग ने, अगर सरकारी अस्पताल हमारे यहाँ बनता है तो हमारे लिए सभी उसका फायदा उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब, और आज हम हैं राजधानी जयपुर में। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार बनने के बाद लोगों को क्या उम्मीदें जगी हैं, किस तरीके से लोग चाहते हैं कि उनका काम हो, और उनके अगर कुछ ख्वाब अधूरे हैं वो कैसे पूरे हों। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे बहुत जल्द। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े के जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। कैंसर का इलाज मुमकिन है और हम कैंसर से बच भी सकते हैं। इस जुमे आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के ऊपर। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमा शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब, और आज हमें राजधानी जयपुर में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार से लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं। मेहनत नगर के बाद हमारी टीम पहुंच रही है रामगंज इलाके में। हर तरफ भीड़, शोर शराबा और गंदगी का आलम। सड़क से लेकर गली मोहल्लों और दुकानों तक के सामने गंदगी फैली रहती है। यहाँ पर कचरा जो है ये समझिए कि
12 1 बजे तक तो कचरा पड़ा रहता है, गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। यहीं पानी पीने की प्याऊ लगी हुई है, यहीं कचरा